वेलकम टू द डे 1 ऑफ HTML। आप सभी का इस चैनल पे थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मैं आप सभी को बेसिक से एडवांस लेवल तक की HTML लैंग्वेज आपको सिखा दूंगा। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ आप सभी को इस वीडियो को फॉलो करना है टिल द एंड। आप सभी जानते हो कि डॉक्यूमेंटेशन टाइप HTML हमने सेलेक्ट किया है और HTML की लैंग्वेज इंग्लिश रहती है। आप सभी को मैं बता दूं कि आगे आने वाली वीडियोस में मेटा कैरेक्टर सेट्स, आप सभी को एट्रीब्यूट्स को सब कुछ आगे डिटेल में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको बेसिक प्लस लिस्ट टैग का यूज़ करना सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर HTML डॉक्यूमेंट है तो सबसे पहले उसमें हेडर आप सभी को मिलता है, टाइटल, देन हेडर जिसमें आप सभी हेडर एलिमेंट्स क्या रखते हो, देन बॉडी, देन फुटर। आपको डिवाइडेशन ऐसा कुछ मिलता है। डॉक्यूमेंट मैंने लिया तो टॉप पे डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। अगर मैं HTML बेसिक्स और समथिंग बेसिक लिखता हूँ तो वो सबसे टॉप पे एज इट इज़ विजिबल हो जाएगा, जो कि आप सभी का टाइटल ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट रहेगा। देन अगर आप सभी को मैं बताऊं तो ये टाइटल हो गया, जो कि टॉप ऑफ द टैब आपको दिखा शो करेगा, वो हेड के अंदर इंक्लूड होगा। उसके बाद हमारा जो होल बॉडी ऑफ द HTML कंटेंट होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखते हो एज इट इज़ आपके वेब ब्राउज़र पे शो करेगा। देन आप सभी को फुटर भी इंक्लूड कर सकते हो, वो आगे आने वाली वीडियोस में हम बात कर रहे होंगे हेडर और फुटर्स कैसे आपको क्रिएट करने हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में पैराग्राफ एलिमेंट की भी चर्चा करेंगे। अभी मैंने पैराग्राफ सिंपली ले लिया है और यहाँ पर आप देखो तो दिस इज़ अ पैराग्राफ लिखा हुआ एज इट इज़ विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पर। अब यहाँ पर अगर आप इंस्पेक्ट करो, जो कि हमारे HTML का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मेजर रोल प्ले करता है, इंस्पेक्ट करके आप सभी चीज़ों को और भी अच्छे से सीख सकते हो। क्योंकि HTML में अगर आप इंस्पेक्ट और व्यू सोर्स करना नहीं जानते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन द क्लाइंट साइड ऑफ द ब्राउज़र। देन दोस्तों, आप सभी यहाँ पर जो हम लोग पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और बाकी उसके बाद हम लोग लिस्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा HTML दो टाइप के लिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। आप सभी को ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट दोनों के बारे में आपको पता होगा। ऑर्डर लिस्ट का मतलब है किसी एक ऑर्डर में आना, पर्टिकुलर 1 2 3 4 नेमिंग ABCD रोमन नंबर में भी आ सकता है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर दोस्तों हम बात कर रहे होंगे अनऑर्डर लिस्ट, यानी स्क्वायर, डिस्क, समथिंग, सर्कल, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लिस्ट की, देन ऑर्डर लिस्ट की। उसमें मैं ज़्यादा चर्चा करूँगा, आप सभी को ऑर्डर लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के साथ भी बताऊँगा। तो अनऑर्डर लिस्ट को सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, देन ऑर्डर लिस्ट को भी उसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए या फिर अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए उसके फर्स्ट एक्रोनिम को आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ सबसे पहले तो मैं UL का यूज़ करूँगा, UL एलिमेंट का। अब UL एलिमेंट को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करता हूँ। देन दोस्तों, अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें इंसर्ट कर देते हैं, डेटा जो कि लिस्ट आइटम के अंदर होगा। यानी अनऑर्डर लिस्ट बना दिया, लेकिन लिस्ट के कुछ आइटम्स होंगे तो अलग अलग आइटम्स मैंने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया, जैसे कि कॉफ़ी, टी एंड मिल्क। ये 3 आइटम्स मैंने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डाल दिया है। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो स्क्रीन पर इसको रिफ्रेश कर देते हैं और इंस्पेक्ट को फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं साइड से, और स्क्रीन पे आप देख सकते हो हमारा जो पैराग्राफ वाला था उसके नीचे आ गया अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें कॉफ़ी, टी एंड मिल्क आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर यहाँ पर जो पैराग्राफ वाला सेक्शन है, अगर इसे रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने के बाद हम डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे तो हमारा यही चीज़ विजुअल होगा, लिस्ट। और ये मैं बता दूँ आगे आने वाली वीडियोस में कमेंट को कैसे यूज़ करना है वो अच्छी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। बीइंग अ डेवलपर आपको कमेंट सेक्शन का बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, और गिट से कैसे कनेक्ट करके आप अपनी रैपो में इसे पुश कर सकते हो वो लेक्चर वाइज मैं आपको सिखाऊँगा। अब सबसे पहले एक और मैं लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, और लिस्ट के अंदर वाटर मैंने इंक्लूड कर दिया मान लीजिए, और यहाँ रिफ्रेश किया तो एक और लिस्ट में आइटम ऐड हो चुका है। यानी लिस्ट आइटम के अंदर आप मल्टीपल आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और आप सभी उसमें वैल्यूज़ पास कर सकते हैं।
इसमें बात आती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मतलब कि एक लिस्ट के अंदर भी आप मल्टीपल अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हो, ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी मल्टीपल अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हो। मल्टीपल यानी यहाँ पर आप लूप चला सकते हो, मतलब लूप नहीं बोलूँगा, आप डायरेक्टली एक के अंदर एक सिंटेक्स लगा सकते हो। ऐसे ही मैं अगर मिल्क के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बना दूं और यहाँ पर नॉर्मली यहीं पर चीज़ लिख दूं तो वहाँ पर विजिबल होगा। बट देखो मैंने किया क्या है कि एक लिस्ट आइटम के अंदर यूएल के अंदर डायरेक्टली मैंने पास कर दिया है वैल्यू, ठीक है, जो कि सही तरीका नहीं है। लिस्ट आइटम के अंदर आपको पास करना चाहिए। फिलहाल के लिए समझने के लिए मैंने ऐसे वैल्यूज़ दिए, तो आप देख सकते हो कि लूपिंग आपको दिख रही होगी कि किसके अंदर आपको क्या चीज़ें शो हो रही हैं। देन दोस्तों मैं यहाँ पर एक और भी अच्छी चीज़ आपको वीडियो में बताऊँगा, आप पूरा देखते रहिएगा। पहली चीज़ आपको ये लिस्ट आइटम समझ में आ गया होगा, आइटम लिस्ट आपको कैसे इंसर्ट कराना है। देन वापस से आते हैं अपने VS कोड पर, VS कोड एडिटर पे। देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूएल हमने दिया है तो अनऑर्डर लिस्ट बन रहा है। अगर OL देंगे तो यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट बन जाएगा, और मैंने एक साथ UL को OL कर दिया है, तो जहाँ जहाँ अनऑर्डर लिस्ट था वो ऑर्डर लिस्ट हो चुका है। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 के अंदर चीज़, देन 4, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट बन गया है। ऑर्डर लिस्ट में भी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी आप पास कर सकते हो। ऑर्डर लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 लेता है। अगर आप इसके आगे टाइप लिख दो और टाइप के अंदर आप जो भी पास करो, रोमन नंबर पास कर सकते हो, अल्फ़ाबेट्स भी स्मॉल कैपिटल दोनों, आपको अपर केस लोअर केस दोनों मिलता है। अगर मैंने अपर केस रोमन नंबर पास किया तो मुझे अपर केस में जो आउटपुट है वो देखने को मिलेगा। अब OL स्टार्टिंग से एंड तक जहाँ जहाँ है वहाँ तक ये अप्लाई हो जाएगा। उसके अंदर जो मैंने चीज़ दिया हुआ है उसमें अप्लाई नहीं होगा, आपको पता है, बिकॉज़ वो मैंने डायरेक्ट OL में लगा रहा हूँ, ठीक है। उसमें लिस्ट आइटम्स मैंने पास नहीं किए हुए हैं, तो इसका कोई भी आपको आउटपुट शो नहीं होगा। फिलहाल के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, A डालता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रोमन नंबर तो ऐड हो गया है बट चीज़ में A नहीं आया है, बिकॉज़ उसके अंदर लिस्ट आइटम्स मैंने क्रिएट ही नहीं कर रखे हैं। इसको अगर आप सही करना चाहते हो तो या तो सबसे पहले इसको इरेज कर दो, नहीं करना चाहते हो तो इसको एज इट इज़ रहने दो, इसके अंदर लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर दो, ठीक है। जैसे ये चीज़ है, चीज़ को आपको इरेज कर देना है और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर लेने हैं, जिससे आप जब रन करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देख सकोगे। तो फिलहाल के लिए एक लिस्ट आइटम मैं क्रिएट कर देता हूं, जिससे आपको आउटपुट देखने में और भी इजी और समझने में भी आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर मैंने सिंपल अमूल और समथिंग डेयरी प्रोडक्ट्स मैं डाल देता हूँ मिल्क में, ठीक है। अमूल डाल दिया। देन यहाँ पर अलग से एक और लिस्ट आइटम, बिकॉज 2 लिस्ट आइटम क्रिएट करके आउटपुट दिखा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने नमस्ते इंडिया लिख देते हैं समथिंग करके। अब 2 डेयरी प्रोडक्ट्स को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, कंपनीज़ को। अब इसका आउटपुट देखते हैं। जहाँ पर मैंने A लिखा था वहाँ पर ऑटोमेटिक ऑर्डर लिस्ट में A भी बन चुका है। आप सभी ने देखा यहाँ पर 1 2 3 4, देन यहाँ पर A भी। अनऑर्डर लिस्ट के साथ आप टाइप लगा सकते हो डिस्क, स्क्वायर, सर्कल, ऐसी ही आप अनऑर्डर लिस्ट के साथ ट्राई करना। और ये आपका टास्क रहा कमेंट सेक्शन में अनऑर्डर लिस्ट के बारे में आप जो एट्रीब्यूट पास करोगे वो दिखा देना। अब आउटपुट आप देख सकते हो, चेंजेस कर करके स्मॉल A कर दोगे तो स्मॉल ABCD बन जाएगा। देन उसके अंदर लोअर केस रोमन न्यूमेरल आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि